भारतीय डाक विभाग में एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई वैकेंसीज आ चुकी हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जारी की गई हैं। बात करूंगा आज की इस वीडियो में क्या क्या वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में जिसमें आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ये उन्हीं वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस में से एक है। यहाँ पर वैकेंसीज जो यहाँ पे जारी की गई हैं उसके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के पहुंचने की 18 जुलाई 2026। 18 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास पहुंच जाना चाहिए। लेवल 2 का इन वैकेंसीज में पे मैट्रिक्स रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि जैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 से 8वां पे कमीशन आउट होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैकेंसीज भरी जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जैसे ही 8th पे कमीशन के जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लागू किए जाएंगे अगले साल से, वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अभी 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग जितनी सैलरी आपकी बताई गई है इसमें स्टार्टिंग 35 से 40 हज़ार आपकी होने वाली है। लेकिन जैसे ही 8th पे कमीशन आउट होगा तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी 10 से 20 हज़ार के बीच में आपकी बढ़ी हुई सैलरी जो है उसके साथ आपको ये सैलरी वहाँ पे मिलने वाली है। तो ये मान के चलिए 45 से 50 हज़ार की सैलरी आप आराम से लेने वाले हैं इस जॉब में। तो अब बात करें वैकेंसीज़ की, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जो कि स्किल्ड आर्टिसंस के लिए है। इसमें एमवी मैकेनिक की वैकेंसी है, अप होल्स्टर की वैकेंसी है, कारपेंटर कम जॉइंटर की वैकेंसी है, पेंटर की वैकेंसी है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में वैकेंसीज जारी की गई है। इसके लिए आपकी एज 18 साल से लेके 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। और ये डेट जो है इसको मापने का जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, यानी कि किस डेट तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये एज आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डेट लिखी गई है इसको बाद में चेंज किया गया है। और अब जो नया डेट क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 18 से 30 साल एज 1 जुलाई 2025 तक आपकी होनी चाहिए। तो 18 से लेके 30 साल की एज में अगर आप आते हैं 1 जुलाई 2025 तक, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने जिस ट्रेड में वैकेंसी निकली है उस रिस्पेक्टिव ट्रेड में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि आईटीआई या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से आपने सर्टिफिकेट किया होना चाहिए इन 4 ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड में। और उसके साथ साथ या फिर अगर किसी कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट 8th पास होने चाहिए, यानी कि 8वीं पास हो। और 8वीं पास होने के साथ साथ आपके पास 1 साल का जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और ये उन्हीं के लिए ज़रूरी है जिनके पास वो सर्टिफिकेट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से उस ट्रेड का होता है वो नहीं है। और साथ ही साथ जो एमवी मैकेनिक वाले ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी होना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको दे दी जाएगी। तो ट्रेड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका कॉम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, एप्लीकेशन फीस कैसे देनी है, तो एप्लीकेशन जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फीस के साथ सबमिट करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म उसके ऊपर आपकी फ़ोटो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के आपको एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है वो लगाना होगा, या फिर यूसीआर रिसिप्ट लगानी होगी इन द नेम ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु 01। और ये किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। इसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना होगा। साथ ही साथ
एप्लीकेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, वो एप्लीकेशन फी जो होगी आपकी आईपीओ की फॉर्म में या फिर यूसीआर रिसिप्ट की फॉर्म में आपको जो है सबमिट करनी होगी। तभी आप जो है ट्रेड टेस्ट जो इसके लिए कंडक्ट होगा उसको अटेंड कर पाएंगे। तो ये भी आपको जो है साथ में सेंड करनी होगी और इसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी होगी, क्योंकि आगे जाके ये जब ट्रेड टेस्ट में आप अपीयर होंगे तो आपसे मांगी जाएगी। इसमें आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ भेजना होगा आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके एजुकेशन के, आपके क्वालिफिकेशन के, आपके अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसके, ये सब की कॉपीज़ आपको साथ में अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके उनको अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसमें आपको लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना बर्थ सर्टिफिकेट या आपका 10th का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, और जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बाकी आपका जो एप्लीकेशन फीस आपसे ली गई है 100 रुपये वाली, उसका आपको आईपीओ या यूसीआर रिसिप्ट जो है वो साथ में अटैच करनी होगी। इसमें जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, जिस इन्वेलप में भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिसन इन ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 18 जुलाई 2026। इसी नोटिफिकेशन में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना फ़ोटो, अपना नाम, कम्युनिटी और बाकी जो जो डिटेल यहाँ पे मांगी गई है वो डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। और जो 400 रुपये वाली एप्लीकेशन फ़ीस की रिसिप्ट होगी वो आपको जिस दिन ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपको लेके जानी है। ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। डिटेल में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसी तरह की अपडेट्स आप आगे भी पाना चाहते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।